मैं विशाल श्रीवास्तव, आपका हमारे YouTube चैनल दक्ष डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा दरोगा भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी, जिसको लेकर आज हम वर्तमान समय में मूल विधि पर चर्चा करेंगे। मूल विधि दरोगा के लिए एक महत्वपूर्ण सिलेबस का क्या है, टॉपिक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज के विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मूल विधि साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक कानून है जो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा 3 नए कानून जो बनाए गए हैं, उसी में से 2 सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है, एक का नाम है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 और दूसरा जो महत्वपूर्ण कानून है वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये 2 कानून वर्तमान में जो दरोगा भर्ती परीक्षा होने वाले हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन इसी 2 कानून के साथ एक और कानून बनाया गया है, उस कानून का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और ये तीनों कानून, पहले 3 कानून जो प्रचलन में थे, पहले नंबर पे आपकी भारतीय दंड संहिता, दूसरी जो कानून थी दंड प्रक्रिया संहिता, और तीसरा जो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों का स्थान वर्तमान समय भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेने वाला है, या कह सकते हैं ले चुका है। 1 जुलाई 2024 से ये कानून पूरी तरह से क्या हो चुका है, भारत में प्रवर्तन हो चुका है। और वर्तमान समय में जो दरोगा की भर्ती परीक्षा होने वाली है, वो भर्ती परीक्षा में ये 2 महत्वपूर्ण कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित 2 प्रावधान, जिसको हम कह सकते हैं कि आने वाले आपके परीक्षा में एक क्या करे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2 प्रकार की परिभाषा बताई गई है। एक परिभाषा है संज्ञेय अपराध और एक परिभाषा है असंज्ञेय अपराध। मतलब कह सकते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब BNS 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है और अपराध 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहले नंबर पे आपका बताया गया है संज्ञेय अपराध, और दूसरे नंबर पे बताया गया है आपका असंज्ञेय अपराध। एक अपराध है आपका संज्ञेय अपराध और एक अपराध है आपका असंज्ञेय अपराध। और दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से कह सकते हैं UPSI की जो परीक्षा होने वाली है मार्च में, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्तमान समय में कहा जाए तो संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध से वह अपराध अभिप्रेत है, कहा जाए संज्ञेय अपराध की यदि परिभाषा बताई जाए आपको तो संज्ञेय अपराध से वह अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के क्या कर सके, गिरफ्तार कर सकते। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को यदि बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहा है तो वह अपराध की प्रकृति कैसी होगी, वह अपराध की प्रकृति होगी संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध को जो परिभाषित किया गया है वह परिभाषित किया गया है सेक्शन, जिसको हम कहते हैं धारा 21 के उपखंड G में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 21 के उपखंड G में आपको संज्ञेय अपराध के बारे में परिभाषित किया गया, जिसमें बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, यदि वो मामला कैसा मामला है, संज्ञेय अपराध है। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरे नंबर पे असंज्ञेय अपराध, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस।
तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसको हम असंज्ञेय अपराध करते हैं, इसमें पुलिस अधिकारी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट करने की शक्ति नहीं होती है। मतलब यदि पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है? वारंट की जरूरत है, या कह सकते हैं मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत है। मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत है। जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देगा तब तक आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, यदि वो मामला कैसा मामला है? असंज्ञेय अपराध है। और इसको जो परिभाषित किया गया है वो परिभाषित किया गया है 21 के ओ में। यदि आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो आप कह सकते हैं जी में परिभाषित किया गया है संज्ञेय अपराध को और ओ में परिभाषित किया गया है असंज्ञेय अपराध को। ये एक सबसे महत्वपूर्ण, गो के माध्यम से याद कर सकते हैं कि जी में परिभाषित किया गया है संज्ञेय अपराध को और ओ में परिभाषित किया गया असंज्ञेय अपराध को। और ये आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या किया गया है? दोनों को परिभाषित किया गया है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, जो दरोगा के लिए क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।